जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। जून का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए जून का महीना कैसे जाने वाला है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह कहाँ राशि परिवर्तन करेंगे। तो मंगल करेंगे मेष राशि में, यानी कि 1 जून को मंगल मेष राशि में आ जाएंगे। वहीं बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक करेंगे 14 तारीख को राशि परिवर्तन करके वो मिथुन राशि में आएंगे। बाकी 29 तारीख को राशि परिवर्तन करके वो कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को और वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे 12 तारीख को। 12 तारीख तक तो वो अपनी राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में, उसके बाद जाएंगे वो मिथुन राशि में। वहीं गुरु है वृषभ राशि में, शनि है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, राहु है मीन राशि में और कन्या राशि में है केतु। और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह कहाँ राशि परिवर्तन करेंगे। अब लेते हैं आपका राशिफल कि आपकी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा जून के महीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो काम में आपका मन नहीं लगेगा। उसके लिए देखते हैं प्रथम घर, और प्रथम घर के जो मालिक हैं वो है खुद में शनि महाराज। तो शनि की स्थिति तो बहुत अच्छी है। पुराने जितने भी आपके प्रॉब्लम थे या पुरानी जितनी भी आपकी बीमारी थी वो तो पहले से बेटर ही हो गई होगी, ये आपको भी पता होगा कि मतलब पहले से तो रिलीफ है आपको। हालांकि शनि का ये दूसरा चरण है, और दूसरा चरण जो होता है साढ़े साथी का सबसे ज़्यादा कष्टप्रद होता है। लेकिन आप ही की राशि के स्वामी होने के कारण बैलेंस चल रहा है, मतलब कि इतना आपको कष्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण खराब होने के कारण आप थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहे हैं। और अभी ये सोचिए 2025 अप्रैल तक ये दूसरा चरण रहेगा, तो तब तक आपको स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहले से तो स्थिति अच्छी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले से तो स्थिति अच्छी है और आपको एक निदान भी मिल रहा है, डॉक्टर भी अच्छा मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन बेटर होती नज़र आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है, आपको ध्यान रख। लेकिन 2025 अप्रैल के बाद कुछ चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट चरण होगा। उससे पहले आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ्य के हिसाब से। हड्डियों का इशू हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, नर्वस सिस्टम का कोई काम आपको परेशान कर सकता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो सकती है। वही बात करते हैं आपके एजुकेशन की। तो एजुकेशन के हिसाब से हम देखते हैं पंचम घर, और पंचम घर के जो लॉर्ड है वो है बुध महाराज। अब बुध की स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि बुध तो वैसे ही मिथुन राशि में है। उसके बाद 29 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे। तो यानी बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण आपका जो एजुकेशन है वो अच्छा होने चाहिए। आप अगर गुरुजनों की सहायता से काम करते हैं, कोई आपके जो सहपाठी हैं उनसे संपर्क में रहते हैं जो अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, तो आपके काम अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि बुध जो है चंचल होते हैं, लेकिन अगर जल्दी डिसीजन ले लोगे तो आपको परेशानी होगी, तो वो आप धोखा खा जाओगे। तो यानी कि आप सबसे एक तरह से सलाह लीजिए, मशवरा करिए कि भाई ये काम ठीक है या नहीं है, तो आपका जो एजुकेशन का स्तर है वो बढ़ जाएगा। यानी कि समझदारी से काम लेंगे तो आपका एजुकेशन अच्छा हो सकता है इस महीने, क्योंकि अच्छा टाइम है। और वहीं अगर आप जल्दी से डिसीजन लेंगे तो वहीं आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके लव अफेयर की बात करें तो उसके लिए भी पंचम घर देखते हैं। तो पंचम घर के जो लॉर्ड हैं वो है बुध महाराज। तो वही मैंने जैसे बोला, जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। किसी भी तरीके से डिसीजन आप जल्दी लेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। उसके लिए सहयोगियों से, अपने गुरुजनों से सहायता लीजिए और पूछिए उनसे कि ये सब सही है या नहीं है, तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे। लव लाइफ में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लव पार्टनर को आप मैरिज पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सबसे सहयोग से आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम आपके जीवन साथी की बात करते हैं, आपके सातवें घर की बात करते हैं, मैरिज लाइफ की बात करते हैं, तो उसके लिए देखिए स्वामी कौन है, ये है सूर्य महाराज। अब सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य वृषभ राशि में है, फिर मिथुन राशि में। तो यानी कि छोटी मोटी बातों पे तो आपकी हो सकता है कलेश हो जाए, लेकिन वैसे ठीक है सिचुएशन, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी है आपकी, शनि लग्न में ही है, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल आपका रहता है कि सिचुएशन को आप संभाल लेते हैं। उस तरह का सिचुएशन रहेगा कि आप बेवजह बहस ही नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। तो दोनों तरह से आप संभाल पाएंगे इस स्थिति को। कोई अगर आप मतलब विवाद भी होगा अगर आपके पार्टनर से, तो आप उसको
बैलेंस कर लेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पार्टनर का, उस चीज़ का आपको ध्यान रखिए कि उनको माइग्रेन का इशू हो सकता है या हो सकता है नेत्र संबंधित प्रॉब्लम हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज स्थिति आप काबू में कर लेंगे। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य के जो स्वामी हैं वो है शुक्र महाराज। शुक्र की स्थिति अच्छी है, 12 तारीख तक शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण भाग्य में तो आपके बढ़ोतरी है, भाग्य में किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन 12 तारीख के बाद उतना भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है, तो स्ट्रगल तो हर चीज़ में है, लेकिन आप स्ट्रगल के बाद भी काफ़ी काम कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन 12 तारीख के बाद आपको भाग्य सपोर्ट उतना नहीं कर पाएगा। तो कोई भी नई शुरुआत करनी है तो 12 तारीख से पहले आप कर सकते हैं। वहीं आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो उसके लिए देखते हैं हम 10वां घर। 10वें घर के लॉर्ड है मंगल महाराज। अब मंगल की स्थिति तो बहुत अच्छी है, यानी काम तो आपका बहुत अच्छा होगा। काम में तो किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं आ रही है। काम के सारे आपके जो रुके हुए काम थे वो बनेंगे। हो सकता है कोई नई शुरुआत आप कर पाए, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, नया कोई इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं। हो सकता है विदेश से रिलेटेड कोई काम अटक रहे थे या धन नहीं आ रहा था, वो भी आपका आएगा। तो मतलब काम आपका बहुत अच्छा है, काम के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन की बात करें, धन आएगा और जाएगा, यानी कि धन अप डाउन का ही सिचुएशन रहेगा। धन आप कमाएंगे भी बहुत, ऐसा नहीं है, कमाएंगे भी और पता नहीं कहाँ कहाँ से धन आएगा, लेकिन आपका खर्चा भी उस हिसाब से होगा, यानी उस लेवल का खर्चा हो जाएगा। चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप घर में कोई बात हो जाए, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो धन के रिलेटेड भी यही चीज़ें रहेंगी। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन की कुंभ राशि वालों के लिए ये जो जून का महीना है क्या कुछ लेके आया है, बहुत संक्षेप में बताया है। बाकी एक गोचर करना है तो आपके चार्ट के बारे में नहीं पता है, अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब करते हैं उपायों की बात। तो शनि संबंधित उपाय करने हैं, जैसे शनि का मंत्र जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, या तो बीज मंत्र करिए या ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं तो अति शुभ रहता है। वर्कर की अगर आप सहायता करते हैं, छोटे वर्कर जो होते हैं उनकी अगर आप सहायता करते हैं, नीडी पर्सन को कुछ ना कुछ दान करते हैं, खिलाते हैं, तो शनि महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो इतना ही अगर आप उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं 2 बार, या फिर आप हो सकता है कि काली चीज़ों का दान आप किसी आश्रम में कर सकते हैं, किसी नीडी पर्सन को अगर आप दे सकते हैं शनिवार के दिन, तो अति श्रेष्ठ रहेगा। तो अगर आप इतने ही उपाय कर लेंगे, जीवन में जो कष्ट आने वाला भी होगा वो कष्ट दूर हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये जो जून का महीना है आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, सारी खुशियाँ शनि महाराज आपको दें। और अगर छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।